नमस्कार। कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। संसद टीवी के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से जुड़ी कुछ खास खबरों की। साथ ही डालेंगे नजर लोकतंत्र और संसद भवन परिसर से जुड़ी तमाम गतिविधियों पर। तो शुरुआत करते हैं पार्लियामेंट दिस वीक की, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में देश के जांबाजों को वीरता पुरस्कार का सम्मान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अदम्य साहस के लिए 8 बहादुरों को कीर्ति चक्र और 29 शौर्य चक्र से किया सम्मानित। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत कई गणमान्य लोग रहे मौजूद। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर प्रधानमंत्री ने कई वैज्ञानिक परियोजनाओं को राष्ट्र को किया समर्पित। संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 के बाद भारत बना दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम। यूके में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारतीय समुदाय को किया संबोधित। कहा, भारतीय लोकतंत्र वैश्विक मापदंडों पर सबसे ऊपर। ब्रिटेन के नए शासक किंग चार्ल्स तृतीय की ताजपोशी समारोह के दौरान बातचीत। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष का संबोधन। जनप्रतिनिधियों को निराधार और तथ्यहीन आरोपों से बचने की दी सलाह। राज्य विधानमंडलों में बैठकों की संख्या में कमी पर जताई चिंता। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रगान के रचयिता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पर पुष्पांजलि। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर नमन किया। देश भर के स्कूल और कॉलेज से चुने गए युवा प्रतिभागियों ने भी लिया हिस्सा। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह 2023 का आयोजन किया गया। समारोह के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अदम्य साहस दिखाने वाले योद्धाओं को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 बहादुर जांबाजों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया, जिनमें 5 को मरणोपरांत ये सम्मान दिया गया। समारोह के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को 29 शौर्य चक्र भी प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय रक्षा मंत्री समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मातृभूमि की रक्षा करने के लिए अदम्य साहस और बहादुरी दिखाने वाले जांबाजों को रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कारों से सम्मानित किया। राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में 8 योद्धाओं को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया, जिनमें से 5 को यह सम्मान मरणोपरांत दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस मौके पर सशस्त्र सेनाओं, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जांबाज सैनिकों और पुलिस कर्मियों को 29 शौर्य चक्र भी प्रदान किए। इनमें से 5 रणबांकुरों को ये सम्मान मरणोपरांत दिया गया। बता दें कि इन पुरस्कारों की घोषणा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर की गई थी। वीरता पुरस्कार मातृभूमि की रक्षा में अदम्य साहस और वीरता का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों और पुलिसकर्मियों को दिए जाते हैं। नेशनल टेक्नोलॉजी डे के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस समारोह का शुभारंभ किया। इसके साथ ही स्मारक डाक टिकट के साथ सिक्का भी जारी किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने देश में वैज्ञानिक और तकनीकी उन्नति से संबंधित 5,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 के बाद से भारत ने जिस तरह से साइंस और टेक्नोलॉजी पर जोर दिया है, उसी का नतीजा है कि आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। भारत के यंग माइंड्स को इनोवेशन की तरफ प्रेरित करने के लिए बीते 9 वर्षों में देश में एक मजबूत बुनियाद बन चुकी है। कुछ साल पहले शुरू की गई अटल टिंकरिंग लैब्स ATL आज देश की इनोवेशन नर्सरी बन रही है। आज देश के 35 राज्यों में 700 जिलों में 10,000 से ज्यादा अटल टिंकरिंग लैब्स बनाई जा चुकी है। और ऐसा नहीं है कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और इंक्यूबेशन का ये मिशन केवल बड़े शहरों तक सीमित है।
करीब 60% अटल टिंकरिंग लैब्स सरकारी और ग्रामीण स्कूलों में खुली है। आप कल्पना कर सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में बच्चों के लिए पढ़ाई के मायने बदल रहे हैं, वो इनोवेशन की तरह प्रेरित हो रहे हैं। पहले जो साइंस केवल किताबों तक सीमित थी, वो अब एक्सपेरिमेंट से आगे बढ़कर ज्यादा से ज्यादा पेटेंट्स में बदल रही है। भारत में 10 साल पहले एक वर्ष में 4000 के आसपास पेटेंट ग्रांट होते थे। आज इनकी संख्या सालाना 30,000 से भी ज्यादा हो गई है। बढ़ते आगे, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लंदन में राजा चार्ल्स तृतीय के राज्याभिषेक समारोह में शिरकत की। इस दौरान उनकी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ भी उनके साथ मौजूद थीं। नए शासक की ताजपोशी समारोह में हिस्सा लेने के बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लंदन में भारतीय छात्रों के साथ संवाद किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक दृष्टिकोण से देखें तो भारतीय लोगों का डीएनए इतना मजबूत है कि दुनिया में हमारी बुद्धिमत्ता का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। छात्रों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत की प्रगति को दुनिया भी मान रही है। उपराष्ट्रपति ने उम्मीद जताई कि इस दशक के अंत तक भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उपराष्ट्रपति ने भारत और ब्रिटेन के संबंधों को मजबूती देने के लिए प्रवासी भारतीयों के सामाजिक योगदान की सराहना की। साथ ही कहा कि दुनिया के किसी भी हिस्से में भारत से ज्यादा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। यूनाइटेड किंगडम के किंग चार्ल्स की ताजपोशी के लिए ब्रिटेन दौरे पर गए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कार्यक्रम के दौरान लंदन में भारतीय बच्चों से बातचीत की। इस दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि भारतीय लोगों का डीएनए इतना मजबूत है कि दुनिया में भारतीय बुद्धिमत्ता को कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। If we examine the situation, friends, from a global perspective, our DNA is so strong that there is no challenge to our intellect at a global level. Wherever we go, we perform amazingly well. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रवासी भारतीयों से अपने देश के प्रति संतुलन बनाए रखने की क्षमता की प्रशंसा की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रगति कर रहे भारत की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। India at the moment is a democracy that is most functional on any global parameters. If you look at the three wings of the state, the legislature, the judiciary, and the executive, you will find that executive headed by Prime Minister Narendra Modi has transformed 1/6 of humanity to unimaginable level. All societal parameters and elements that go to alleviate the suffering of the people, empowering the common man, is taking place. बढ़ते आगे, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने महाराष्ट्र के प्रवर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के 11वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी की उपाधि मिलने पर छात्रों को पुरस्कार प्रदान किए, साथ ही बधाई दी। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है, जहाँ शौर्य पराक्रम के साथ ही आध्यात्मिकता और ज्ञान को बड़ा महत्व दिया जाता है। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ने उपाधि पाने वाले छात्रों से आह्वान किया कि वे अपनी ट्रेनिंग का इस्तेमाल मानवीय सेवा में करें। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने महाराष्ट्र के अहमदनगर में प्रवर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के 11वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि ये संस्थान सहकारिता आंदोलन और किसानों कामगारों की सेवा के लिए स्थापित किया गया था। उन्होंने खुशी जताई कि इंस्टीट्यूट के विद्यार्थियों ने देश के अलग अलग क्षेत्रों में मानवीय सेवा का कार्य किया है। लोकसभा अध्यक्ष ने छात्रों को सुझाव दिया कि कॉलेज से निकलने पर वे अपने इंस्टीट्यूट से अर्जित शिक्षण, प्रशिक्षण, रिसर्च, इनोवेशन को समाज को समर्पित करें। जब आप यहाँ से निकलेंगे, इस कैंपस से निकलेंगे,
तो जो कुछ भी आपने यहाँ अध्ययन किया, शिक्षण, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, रिसर्च, इनोवेशन, जो कुछ भी आपने शिक्षा से यहाँ प्राप्त किया, वो आप समाज को समर्पित करेंगे। यह आपका अध्ययन काल समाप्त नहीं हुआ है, यह अध्ययन काल का एक पड़ाव है। जो कुछ भी आपने यहाँ अनुभव प्राप्त किया, जो कुछ सीखा है, उसको संग्रह करते हुए आगे अपने शिक्षा का, शिक्षण का, प्रशिक्षण का, ट्रेनिंग का, रिसर्च का उपयोग करते हुए हम किस तरीके से बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर मानवीय सेवा का काम कर सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने छात्रों को सलाह दी कि उनका हर प्रयास ये होना चाहिए कि उनके आसपास सभी लोग स्वस्थ रहें, क्योंकि भारत स्वस्थ रहेगा तो उतनी ही तेजी से प्रगति करेगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम को संबोधित किया। संसदीय लोकतंत्र शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान प्राइड की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ने विधायकों को संबोधित करते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों को लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए निष्ठापूर्वक काम करना चाहिए। राज्य विधानमंडलों में बैठकों की संख्या में कमी पर चिंता जताई। साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को निराधार तथ्यहीन आरोपों से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि अमर्यादित आचरण से सदन की गरिमा कम होती है और शासन संस्थाओं में जनता का विश्वास कम होता है। इसीलिए सुनिश्चित करना प्रत्येक नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है कि विधायी निकाय हमेशा तथ्यात्मक जानकारी के आधार पर बहस करे। संसद भवन परिसर में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए संसदीय लोकतंत्र शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान प्राइड द्वारा प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन किया। विधायकों को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए निष्ठापूर्वक प्रयास करने चाहिए। आम जनता की रोजमर्रा की समस्याएं राज्य की रहती है, इसलिए राज्य विधानसभा एक लोकतंत्र का वो मंच है जिससे हम जनता से बेहतर संवाद कर सरकार से समन्वय कर और अपने नियम प्रक्रियाओं के तहत मुद्दों को उठाकर एक बेहतर समाधान जनता को की समस्याओं का कर सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि विधानसभा एक ऐसा महत्वपूर्ण मंच है जिसके माध्यम से समाज के सबसे कमजोर वर्गों की भावनाओं को उठाया जाता है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि जनप्रतिनिधि लोगों की समस्याओं का समाधान करें। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारा दायित्व बन जाता है कि समाज के अंतिम छोर की व्यक्ति की भी समस्या और कठिनाइयां हम विधानसभा के माध्यम से सरकार के ध्यान में लाएं। एक काम हमारा महत्वपूर्ण यह है कि हम जनसंवाद करें, चर्चा कर उनके अभाव कठिनाइयों को सदन के माध्यम से सरकार में लाएं और किस तरीके से उनके अभाव को दूर कर सकते हैं, इसके लिए एक सार्थक प्रयास करें। तो कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते आगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में आयोजित विश्व थैलेसीमिया दिवस कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सामूहिक प्रयासों से थैलेसीमिया मुक्त भारत का संकल्प पूरा होगा। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों को संसद से लेकर पंचायत तक थैलेसीमिया की रोकथाम के प्रयास करने चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि जिस तरह से सामूहिक प्रयासों से लोगों ने रक्तदान का महत्व समझा, उसी तरह से सामूहिक इच्छा शक्ति से थैलेसीमिया की चुनौती से भी निपटा जा सकता है। बस जरूरत है तो थैलेसीमिया को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने की, साथ ही इसे जन आंदोलन बनाने की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में आयोजित विश्व थैलेसीमिया दिवस कार्यक्रम को संबोधित किया।
इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने ITD यानी अंतर्राष्ट्रीय थैलीसीमिया दिवस के विषय बी अवेयर शेयर केयर स्ट्रेंथनिंग एजुकेशन टू ब्रिज द थैलीसीमिया केयर गैप का जिक्र किया। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि यह विषय भविष्य में उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी देता है और पीड़ित लोगों और उनकी देखरेख करने वाले चिकित्सकों के लिए थैलेसीमिया के बारे में जानकारी सुलभ कराने पर बल देता है। आज के दिन हमारा ये संकल्प होना चाहिए कि उन थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों की दयनीय स्थिति, उनकी हालात को देखते हुए हम कैसे समाज को जागरूक कर सकें। हमारे डॉक्टर विशेषज्ञों ने, नीति आयोग ने भी कोई मैंने आग्रह किया है कि इसके लिए राज्य सरकारों से भी बात करनी चाहिए और एक सामूहिक कार्य योजना बनाना चाहिए कि सब जगह उसकी ठीक से स्क्रीनिंग हो। स्क्रीनिंग करने का व्यापक अभियान चले। लोगों में ये प्रयास होने चाहिए कि हमें थैलेसीमिया की स्क्रीनिंग कैंप वहाँ लगाएं और सब मिलकर कैंप लगाएं तो हम थैलेसीमिया को एक दिन समाप्त कर सकते हैं। कोई कठिन चुनौती नहीं है। थैलेसीमिया के प्रति जागरूकता पर जोर देते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को संसद से लेकर पंचायत तक हर स्तर पर सामूहिक प्रयासों से जन आंदोलन कर थैलेसीमिया की रोकथाम के प्रयास करने चाहिए। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों से ही थैलेसीमिया मुक्त भारत का संकल्प पूरा हो पाएगा। देश में लोकसभा के सदस्यों, विधानसभा के सदस्यों, नगरपालिका के सदस्यों, पंचायत राज के सदस्यों, जिनको जनता चुनकर भेजती है, बड़ी अपेक्षाओं आकांक्षाओं से चुनकर भेजती है, वो जनता का नेतृत्व करते हैं और उनकी जिम्मेदारी है कि वह सामाजिक रूप से, नैतिक रूप से अपने क्षेत्र की जनता के अंदर ऐसी कोई भी गंभीर बीमारी, जिसमें थैलेसीमिया भी एक है, ऐसी गंभीर बीमारियों के रोकथाम के लिए उनके जन आंदोलन के प्रयास होने चाहिए। तो हमारा जो सपना है थैलेसीमिया मुक्त भारत, वो थैलेसीमिया मुक्त भारत जब भी हो सकता है जब सामूहिक प्रयासों से हम काम करें। कार्यक्रम के दौरान जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा समेत कई वरिष्ठ जन मौजूद रहे। बढ़ते आगे, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर आयोजित समझ संसद की प्रतियोगिता का तीसरा दल संसद भवन यात्रा के लिए दिल्ली पहुंचा। संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी की विजेता छात्राओं ने संसद भवन का भ्रमण किया। संसद भवन के अलावा लाल किला और अन्य स्मारकों का भी भ्रमण किया। छात्राओं ने राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र की भी यात्रा की, जहां उन्हें स्वच्छ भारत अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस यात्रा के लिए छात्राओं ने लोकसभा अध्यक्ष का आभार जताया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के स्कूली विद्यार्थियों में लोकतांत्रिक परंपराओं को जानने और उनमें देश के संसदीय इतिहास के प्रति गर्व की भावना को मजबूत करने के उद्देश्य से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर समझ संसद की प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। संसद भवन के भ्रमण के दौरान छात्राओं ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भेंट की। लोकसभा अध्यक्ष ने छात्राओं को उनकी सफलता के लिए बधाई दी। साथ ही कहा कि वे खूब पढ़ें और अपने परिवार, प्रदेश और देश का नाम रोशन करें। हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हम 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बने, तो इसके लिए हमें सबको सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है। इसमें विशेष रूप से मेरे सामने जो बैठी नौजवान छात्राएं हैं, जो भी विद्यालय में अध्ययन कर रही हैं, वह अभी से ही ऊर्जा से काम करेंगी। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी सामर्थ्य से मेहनत करेगी, कड़ी मेहनत करेगी। तो आप जैसे नौजवानों के कारण ही भारत प्रगति पे होगा, खुशहाली पे होगा, समृद्धि की ओर होगा और विकसित भारत बनेगा। संसद भवन के भ्रमण और राष्ट्रीय महत्व के कई स्मारक देखने के बाद छात्राओं ने कहा कि उनके जीवन का ये यादगार पल है। इस यात्रा के लिए छात्राओं ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का आभार जताया।
बढ़ते अगली खबर की ओर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विश्व एथलेटिक्स दिवस के अवसर पर कोटा के श्रीनाथपुरम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पहले सिंथेटिक ट्रैक का लोकार्पण किया। लोकसभा अध्यक्ष ने खिलाड़ियों को सिंथेटिक ट्रैक के लिए बधाई देते हुए कहा कि यह ट्रैक उन्हें उनके सपने सच करने के साथ ही देश के लिए उपलब्धियां अर्जित करने का माध्यम बनेगा। उन्होंने कहा कि खेल मंत्रालय के खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप निर्मित यह ट्रैक खिलाड़ियों को प्रतियोगिताओं के लिए बेहतर तैयारी के अवसर उपलब्ध करवाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने श्रीनाथपुरम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कोटा संभाग के पहले सिंथेटिक ट्रैक का लोकार्पण किया। उद्घाटन के दौरान मौके पर मौजूद युवक युवतियों ने तिरंगे को हाथ में लेकर स्टेडियम में जोश और उत्साह भर दिया। लोकसभा अध्यक्ष ने खिलाड़ियों को सिंथेटिक ट्रैक मिलने के लिए बधाई दी, साथ ही कहा कि यह ट्रैक खिलाड़ियों को उनके सपने सच करने का माध्यम बनेगा। इसके साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ने भरोसा जताया कि केंद्रीय खेल मंत्रालय के खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत मिली राशि से अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप खिलाड़ियों को प्रतियोगिताओं के लिए बेहतर तैयारी के अवसर उपलब्ध करवाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रगान के रचयिता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान संसद सदस्यों, पूर्व सांसदों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में देश भर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूल और कॉलेजों से चुने गए युवा प्रतिभागियों ने भी हिस्सा लिया। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का जीवन देश और पूरी मानवता के प्रति आस्था सिखाता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पर संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, संसद सदस्यों, पूर्व सदस्यों और अन्य विशिष्ट जनों ने भी संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने भी रविंद्रनाथ टैगोर को पुष्पांजलि अर्पित की। बता दें कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के चित्र का अनावरण भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा 12 सितंबर 1958 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में किया गया था। कार्यक्रम के दौरान देश भर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूलों और कॉलेजों से चुने गए युवा प्रतिभागियों ने भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान अपने विचार व्यक्त करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन से हमें अपने देश और पूरी मानवता के प्रति समर्पण की भावना की शिक्षा मिलती है। लोकसभा अध्यक्ष ने ये भी कहा कि राष्ट्रवाद, देशभक्ति और स्वतंत्रता पर लिखी उनकी कविताओं से भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई लोगों को प्रेरणा मिली। कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी का जीवन अत्यंत विशाल, विविध और व्यापक था। उन्होंने अपने जीवन के अंदर एक कवि के रूप में, एक गीतकार के रूप में, एक संगीतकार के रूप में, एक चित्रकार के रूप में, भारतीय दार्शनिक के रूप में, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय चिंतन के रूप में, उन सब के विचारों को जिस तरीके से अलग अलग रविंद्रनाथ जी टैगोर के जीवन का व्यक्तित्व था, विविधतापूर्ण वाला व्यक्तित्व, हम सबको एक नई प्रेरणा देता है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का अध्ययन किया और भारतीय ग्रंथों, महाकाव्यों, उपनिषदों को भी पढ़ा, लेकिन उन्होंने भारत के युवाओं को भारतीय संस्कृति और भारतीय मूल्य अपनाकर आधुनिक बनने का संदेश दिया। उन्होंने एक लंबे समय तक पश्चिमी देशों की यात्रा की, ज्ञान विज्ञान भी वहाँ के समझने की कोशिश की, लेकिन उसके साथ साथ जब संपूर्ण देश की यात्रा करने के बाद उनका विचार आया कि भारतीय दर्शन, भारतीय ज्ञान, भारतीय चिंतन, भारतीय आध्यात्मिक, भारतीय विज्ञान, वेद ही दुनिया को दर्शन दे सकते हैं, दुनिया को दिशा दे सकते हैं।
कार्यक्रम के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पार्लियामेंट लाइब्रेरी ए सेंटेनियर जर्नी नाम की पुस्तक का विमोचन किया, जिसमें पिछले 100 सालों के दौरान संसद ग्रंथालय की गौरवशाली गाथा को दर्शाया गया है। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दृष्टि बाधित व्यक्तियों की संसद के ग्रंथालय के संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित करने वाली सुविधाओं का भी उद्घाटन किया। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में संसद सदस्यों ने पंडित मोतीलाल नेहरू को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान पूर्व संसद सदस्यों, सचिवालय के अधिकारियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी पंडित मोतीलाल नेहरू के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में स्वतंत्रता सेनानी पंडित मोतीलाल नेहरू को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। शिक्षा एवं विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह, संसद सदस्य, पूर्व सांसदों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने पंडित मोतीलाल नेहरू की जयंती के अवसर पर संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने भी चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बता दें कि भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 30 मार्च 1957 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में पंडित मोतीलाल नेहरू के चित्र का अनावरण किया था। बढ़ते आगे, लोकतंत्र में संसदीय समितियों का अहम स्थान है। समय समय पर इन संसदीय समितियों की बैठक होती है। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के बाद ये समितियां अपनी रिपोर्ट सभा के समक्ष रखती हैं। तो आइए जान लेते हैं इस सप्ताह लोकसभा में किन किन संसदीय समितियों की बैठक हुई। लोकसभा में संसदीय समितियों की बैठकों पर नजर डालें तो 8 मई 2023 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी समिति की बैठक हुई। 9 मई 2023 को विदेशी मामलों संबंधी समिति की बैठक संपन्न हुई। 10 मई 2023 को ऊर्जा संबंधी समिति की बैठक हुई। 10 मई को ही खाद्य नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण संबंधी समिति की बैठक संपन्न हुई। 10 मई 2023 को ही प्राक्कलन समिति की बैठक संपन्न हुई। तो कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक जरूरी बात, आप इस कार्यक्रम को संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे लोकतंत्र और संसद से जुड़ी अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।